हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का राशि मैम के ए जोन क्लास में। तो आज रश्मि मैम आप लोगों के लिए लेके आई है मैथ्स का एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 6 और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, यानी कि डेसिमल पढ़ना है और उसके ऊपर जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो बच्चों चैनल को फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की पढ़ाई। तो आज का क्या है हमारा, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। तो जानने से पहले हम क्या जानेंगे कि यहाँ जो वर्ड आया है डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल आप लोगों ने तो पढ़ा ही है। तो इसमें डेसिमल नंबर होता क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं डेसिमल नंबर होता क्या है और डेसिमल नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो द नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ डेसिमल आर कॉल्ड डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर कोई नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो नंबर क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 0.32, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। इस नंबर को मैंने क्या लिखा, डेसिमल के फॉर्म में लिखा। तो डेसिमल के फॉर्म में जब मैंने लिख दिया इसको तो इसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई नंबर था 32, ये कोई नंबर है, ठीक है, ये तो नंबर है, सिर्फ होल नंबर है। अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जा रहा है 32.5, देन वो क्या हो गया, वो डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो वो क्या है, एक डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, क्लियर। डेसिमल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है होल नंबर पार्ट एंड सेकेंड इज डेसिमल पार्ट, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया था 32.5, ओके, मैंने एक डेसिमल नंबर ले लिया। अब इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ये डेसिमल है, एक डॉट्स, ये जो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के पार्ट्स होते हैं वो डिवाइड किसके थ्रू होते हैं, डॉट्स के थ्रू। इस डॉट्स के थ्रू इसको डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में। पहला होता है होल नंबर पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। तो ये डॉट जो होता है इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वाला, यानी कि होल नंबर पार्ट कहेंगे हम इसको, होल नंबर पार्ट। और जो डॉट्स के राइट साइड में नंबर्स होते हैं इसको बोलते हैं हम डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो इस नंबर के अंदर जो 32 है वो होल नंबर पार्ट है और पॉइंट के बाद जो 5 है वो क्या है, डेसिमल पार्ट है, क्लियर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। हम समझ गए कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, डेसिमल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और कैसे डिवाइड होता है, कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्लियर। अब आ गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन के फॉर्म में और जो डेनोमिनेटर है उसका वो या तो 10 है और या 10 के ऊपर पावर समथिंग एक्सेप्ट 10 टू द पावर 0, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी नंबर x है उसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या फिर 10 टू द पावर y हो और ये जो y है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर y 0 हो जाता है तो 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 10 टू द पावर 0 मीन्स 1, तो x/1 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर जैसे मैं ले लेती हूँ 7/10, ठीक है, 7/10। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 10 हो गया। डिनोमिनेटर 10 हो गया तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या लिखेंगे हम, 0.7, ओके। क्यों, क्योंकि नीचे एक 0 है तो डेसिमल एक डिजिट बैक आगे आ जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया 3/100, ठीक है। 3/100 को हम कैसे लिखेंगे डेसिमल में, 0.03। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया और ये नंबर क्या हो गया हमारा, डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। अगर नंबर्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो ये होता है डेसिमल फ्रैक्शन और अगर नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा होता है डेसिमल नंबर, ठीक है, क्लियर। और डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा। अब इसको एक टेबल के थ्रू भी हम समझते हैं, क्लियर। चलिए देखते हैं, ये टेबल बनाया है मैंने, टेबल को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझना है कि अगर कोई नंबर x/10 टू द पावर y के फॉर्म में लिखा है तो ये क्या है, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो ये y है ये y 0 नहीं होना चाहिए,
जीरो के अलावा चाहे कुछ भी आप लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 1 लाख लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इस टेबल को। अब इस टेबल में मैंने क्या बनाया है, टेबल फॉर डेसिमल प्लेस वैल्यू। डेसिमल की प्लेस वैल्यू हम टेबल के अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं। अब जो मैंने बताया कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो होता है वो होल नंबर पार्ट होता है, तो इस तरफ हम जानते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे काउंट करते हैं। क्लियर? तो ये होता है 1, टेंस में 10, हंड्रेड्स में 100 एंड थाउजेंड्स में 1000। अब डेसिमल के जो राइट साइड में जाते हैं नंबर्स, वो क्या होते हैं, पहला तो 1/10 होता है। 1/10 को हम क्या लिखते हैं, 0.1 लिखेंगे। जैसे कोई नंबर हमने लिख लिया 352 पॉइंट, अब यहाँ जो 10th पे आएगा 326, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला नंबर 3 है वो 0.1 के फॉर्म में है, बिकॉज यहाँ पे 10th पोजीशन पे है, और ये 0.01 के फॉर्म में 2 आ गया, बिकॉज ये 100 पोजीशन पे है, और ये कहाँ पे आ गया, 1000 पोजीशन पे, यानी कि 0.001 के पोजीशन पे आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर और फ्रैक्शंस। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शंस। अब डेसिमल नंबर्स या फिर किसी फ्रैक्शंस के क्या क्या ऑपरेशंस हैं, उसके फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन के बारे में। ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर का एडिशन हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शन नंबर का या फिर किसी भी डेसिमल नंबर का हम एडिशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मैं आपके पास कोई नंबर रखती हूँ, जैसे हो गया 3.52 और इसको प्लस करना है 6.391 प्लस इसको करना है 16.23 प्लस एक नंबर और ले लेती हूँ मैं 32.506। ठीक है, ये नंबर्स हमारे पास है, इनको हमें ऐड करना है। तो पहला इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम इन नंबर्स को ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट नंबर को हमने लिख लिया। अब जो सेकंड नंबर होता है उसमें सारे नंबरों को हम डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगाते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है क्लासेस में भी कि डेसिमल के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। अब 6.391 है तो लेफ्ट साइड जो होल नंबर्स है, होल नंबर्स के नीचे होल नंबर लिख दिया हमने, और जो डेसिमल नंबर्स हैं उनके नीचे हम डेसिमल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, प्लेस के अकॉर्डिंग। दूसरा है 16.23, तो पहले हम पॉइंट लगाते हैं यानी डेसिमल लगाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि होल नंबर साइड में जो नंबर्स हैं 6 एंड देन 1, 16। अब इधर वाले में 2 और 3 है तो 2 और 3 लिख दिया हमने। लास्ट क्या है 32.506, तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगाया, और 32 है, वंस प्लेस पे 2, टेंस प्लेस पे 3 लिख दिया, वहाँ पे 506 है, 506 प्लेस के अकॉर्डिंग। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जो भी प्लेस बाकी रह गया वहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। क्लियर? अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको अब हम ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको हमने ऐड किया तो क्या आया हमारा 58.647। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से मैं एक और कोई नंबर लेती हूँ, जैसे कि ये तो मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसा ही आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है एडिशन का। आप इसको होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में कुछ इसी तरह से करते हैं हम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन तो 2 नंबरों के बीच होता है, तो मैं कोई नंबर ले लेती हूँ 365.39 माइनस 98.23। ठीक है, ये एक नंबर ले लिया मैंने। तो इसमें भी क्या करेंगे, बड़े नंबर को ऊपर डालेंगे 365.39। अब जो ये छोटा डिजिट है उसको हम नीचे डाल देते हैं। होल नंबर की तरफ होल नंबर को 8 and 9
एंड डेसिमल, और लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड के साइड नीचे। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 होगा, 3 - 2 1। तो चलिए हमारा आ गया 267.16, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सब्ट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रही हूँ। ठीक है, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। क्लियर, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके 2 होमवर्क भी मैंने दे दिए। अब चलिए आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड पॉइंट हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डेसिमल्स, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है 2 या 2 से अधिक डेसिमल्स अगर आपको दिए गए हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पे 35.21 मल्टीप्लाई बाय 2.3। ठीक है, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हम इन नंबरों को पहले होल नंबर में लिख लेते हैं और होल नंबर के फॉर्म में इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम नॉर्मल होल नंबर के रूप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 3521, ये हो गया 23। होल नंबर के रूप में हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए हमें ये नंबर मिल गया। अगर इस दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर मिल गया। अब हम यहाँ डेसिमल कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स हैं और यहाँ डेसिमल के राइट हैंड साइड में 1 डिजिट है। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं 2 + 1, यानी कि ये हो गया हमारा 3। ठीक है, तो यानी कि अब क्या करेंगे हम 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया। क्लियर, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इसके लिए। 2.5 इंटू 31.26 इंटू 3.7। अब 3 ले लिया मैंने। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबरों को, छोटे वाले नंबरों को हम पहले मल्टीप्लाई कर, पहले तो इनको हम विदाउट डेसिमल लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसे मैं कर लेती हूँ इसको, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे 925 और इसको हम 3126 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब इन 3 नंबरों को, होल नंबरों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि अब डेसिमल की काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने नंबर्स हैं उसको हमने काउंट कर लिया। अब क्या करेंगे 2 + 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 हमने ऐड कर लिया। कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब 4 डिजिट के पहले क्या करेंगे हम डेसिमल लगा लेंगे, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.550, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमें समझ में आ गया और मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया। अब इस मल्टीप्लिकेशन का मैं एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर, और देंगे ज़रूर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अब डिवीज़न कैसे करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब डिवीज़न का देखते हैं हम डिवीज़न कैसे करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन भैया डिवीज़न कैसे करें। तो डिवीज़न कैसे करें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों के साथ। तो डिवीज़न कैसे करें उसके भी 1-2-3 मेथड्स होते हैं। तो मैं आपके लिए जो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है वो मैं बता रही हूँ। 1.562 को अगर हमें डिवाइड करना है 0.25 से, तो हम क्या करेंगे कि इसे हम कैसे लिखेंगे 562/0.25 लिख सकते हैं। क्लियर, यही लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर के डेसिमल को हटाएंगे।
तो डिनोमिनेटर के डेसिमल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरो वाले 1 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, इसका डेसिमल हट जाएगा। तो अगर हमने डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, हम कभी भी अगर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, नहीं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए हम अगर सेम नंबर से, जैसे मान लीजिए हमें क्या लिखना है, 5/7 लिखा हुआ है और हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को चेंज करना है। जैसे हम नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू में चेंज ना आए इसके लिए हम ऊपर और नीचे दोनों ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए कि ये क्या चेंज होके आ जाएगा, 2 ज़ीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट बैक आगे चला जाएगा, यानी कि 156.2 हो जाएगा यहाँ, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। क्लियर, अब नीचे का डेसिमल तो हट गया, अब हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 25 से 156.2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, पहले 6 टाइम्स में 150, देखिए ये कितना इसका आंसर आ गया, 6.248। तो 6.248 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर, इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, या तो आप डेसिमल के साथ करो या इस प्रोसेस से करो, ऐसे ये हो सकता है। ये है हमारा डिवीज़न का तरीका। तो आई होप कि आपको ये डिवीज़न का तरीका भी समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने कि डेनोमिनेटर के जीरो को हमें हटाना है, तो डेनोमिनेटर के जीरो को हटाने के लिए डेसिमल के आगे जितने भी नंबर हो, यानी कि राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी नंबर हो उतने ज़ीरो लगा के 1 के 100, 10, 1000 ऐसे करके उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा, और जितने नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब इसको आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा वो आप दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। कोई सिंपल फ्रैक्शन अगर है उसको हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, कन्वर्ट 11/16 इनटू डेसिमल नंबर। इसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, हमें पता है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं ना। तो अब 11 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम मान सकते हैं कि डेसिमल 0 है। ठीक है, अब देखिए 16 से 11 छोटा है, नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट पहले ही ले लेंगे। अगर 0 पॉइंट हमने पहले ले लिया तो इसका मतलब यहाँ से डेसिमल हट गया, ये 110 हो गया। क्लियर, अब देखिए 16 से हम इसको 110 को कितनी टाइम्स में डिवाइड करेंगे, डेसिमल यहाँ है तो 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या मिला हमें इसका आंसर। अगर हमें 11/16 को डेसिमल के फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए तो इसका आंसर होगा 0.6875। क्लियर, अब कोई एक एग्जाम्पल और लेके हम देख लेते हैं, 3/5। ठीक है, अब 3 छोटा है, 5 बड़ा है, लेकिन डिवाइड कैसे करना है, हमें डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। ये मैंने छोटा सा लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो 5 से हमें 3 को डिवाइड करना है। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा, देन हम क्या करेंगे, ये यहाँ 0 और पॉइंट लगा देंगे और 0 डाल देंगे यहाँ पे। अब क्या हो गया, ये 30 बन गया, और 5 से 30 कितनी टाइम से करता है, तो 5 6 30। क्लियर, समझ में आ गया आपको। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, 8/9। ठीक है, 8/9, तो 9 से हम 8 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा तो 0 और पॉइंट डाल देंगे, यहाँ पे पॉइंट का परमिशन ले लिया हमने। अब 9 से 8 को डिवाइड करो, अब देखिए चूंकि यहाँ इसका जो रिमाइंडर है 8 आ रहा है, तो ये 8 8 8 8 8 8 इन्फानाइट होता हुआ चला जाएगा, तो इसको जितनी भी बार 8 लिखो
ये 8 चला जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा, तो क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में। तो इसके लिए भी मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसको आपको किस में चेंज करना है, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, इसको आप आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन नंबर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन नंबर इनटू डेसिमल नंबर। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन नंबर इनटू डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना था वो हमने इससे पहले सीखा था। अब जो हमारा 4th पॉइंट है वो अब है कि डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेसिमल कन्वर्जन्स मैंने ये लिख दिए हैं, इसको आप चाहो तो याद कर लो कि ये फ्रैक्शन, जब ये जो फ्रैक्शन नंबर होता है इसको डेसिमल में ये बोलते हैं, और ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में ऐसे बोलेंगे। अगर फ्रैक्शन में करना है तो ये वाला नंबर ये कहलाएगा, अगर ये वाला नंबर दिया है इसको फ्रैक्शन में बोलना है तो ये कहलाएगा। अब इसमें से कोई एक नंबर मैं उठा लेती हूँ, 0.025। 0.025 ये क्या है, डेसिमल में है। अब इसको हम फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो डिजिट्स हैं उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में ऐसे ही लिख देते हैं विदाउट डेसिमल। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिख दिया, 1 लिख देना है, और उसके बाद इसके राइट हैंड साइड में जितने डिजिट्स है 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर। अब 25 से 100 4 टाइम्स में कटेगा, एंड 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, 1/40 बन गया। क्लियर। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं कोई उठा लेती हूँ यहाँ से, 0.02। 0.02। क्लियर। अब इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं, तो 2 है, 2 को हम एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे और नीचे पहले तो 1 लिख देंगे। अब देखिए 2 डिजिट्स हैं इसके राइट हैंड साइड में, 2 डिजिट हैं तो 2 0 डाल देंगे। अब 2 से ये कटेगा 50 टाइम्स में, तो यानी कि ये क्या हो गया, 1/50। ऊपर कुछ भी नहीं मीन्स 1 हो गया। ठीक है, 25 1 25 एंड 25 40 1000, यहाँ 2 1 2 एंड 2 50 100, तो ये हो गया 1/50। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। एक और ले लेती हूँ मैं वहाँ से 0.625। 0.625। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 3625 ऐसे लिख लिया, नीचे पहले तो 1 लिख दिया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिजिट है, राइट हैंड साइड में, तो हमने 3 0 डाल दिए। ठीक है, 1 2 3 3 0 डाल दिए। अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, किससे कटेगा ये देखते हैं, 25 से कटेगा ये। ठीक है, 25 से ये 25 टाइम्स में कटेगा और 25 से ये 40 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, अब ये फिर से 5 से कटेगा, तो ये हमारा लास्टली क्या आ गया, 5/8। 5/8 यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है, कैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे आज के इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर लो नोटबुक में, और इसको एक आध बार देख लेना, ताकि कुछ चीज़ें आपको दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो चलिए इस तरह से हम यहाँ की आज की डेसिमल की जो कॉन्सेप्ट की क्लास है वो हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं और मिलेंगे नई क्लास में डेसिमल के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।